हेलो स्टूडेंट्स। तो फंक्शनल लास्ट लेक्चर में अपन डोमेन पे क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने बताया मेरे को एक्चुअली कि किसी क्वेश्चन में अपन ने कल एक थोड़ी गलती कर दी थी, तो मैं वो करेक्शन बता रहा हूँ उसको। क्वेश्चन था रूट ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है। ठीक है, तो इसमें अपन ने कल एक थोड़ी सी माइनर चीज इग्नोर कर दी, हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मैंने आपको ऑब्जर्व करवाई थी एलएन वाले में। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। अब देखो, पहली चीज तो ये है कि ये जो रूट के अंदर का मामला है ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो रूट ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड ये रूट डिफाइंड होना चाहिए तो x माइनस टू जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसमें हमने ये कहा था कि ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये जो चीज है ये है ना, ये जो चीज है आपकी ये तीन जीरो से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम इसमें एक चीज स्किप कर गए कि अगर x बराबर दो हो जाए तो दो माइनस दो जीरो अपॉन माइनस तीन एग्जैक्ट जीरो होता है, तो रूट के अंदर जीरो आ सकता है ना। तो अगेन अपन वो पॉइंट मिस कर रहे थे। अगर अपन इसको तरीके से वे भी कर से करेंगे तो तीन इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, दो उसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, है ना। और दो के आगे पीछे तो डिफाइंड ही नहीं है। अब तीन के बाद ये पॉजिटिव है, यहां ये नेगेटिव है, लेकिन जीरो ये तीन पे भी, तीन पे तो ये नॉट डिफाइंड है और दो पे ये जीरो है ना। तो हम इक्वलिटी जीरो करेंगे तो जीरो भी काउंट होगा और तीन से आगे का पार्ट भी काउंट होगा। तो जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 3 टू इंफिनिटी यूनियन दो, है ना। इस दो को हम भूल रहे थे, तो ऑब्वियसली इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। उसी फंडे पे एक और क्वेश्चन, मान लो ये आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन को पता है कि पहली बात तो ln को डिफाइन होना है तो x को तीन से बड़ा होना पड़ेगा, पहली चीज, फॉर ln टू बी डिफाइंड। एंड दूसरी चीज, रूट के ये पॉलिनोमियल है, इसको खुद को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो रूट के अंदर जो भी तामझाम है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 10 इंटू ln स्क्वायर ऑफ x माइनस थ्री जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू और इंटू ln स्क्वायर x माइनस थ्री। देखो इस केस में हमेशा इक्वालिटी जीरो वाला केस मरवाता है, तो इसको अपन अलग से डील कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। तो ये कब जीरो हो रहा है, माइनस दो पे, ये कब जीरो हो रहा है, 5 पे, और ये कब आ रहा है, 3 से लेके सॉरी पहले चलो अपन इसको ऐसे समझते हैं कि इक्वल्स टू जीरो वाला केस अलग से डील कर लेते हैं। इक्वल्स टू जीरो, बराबर जीरो कब है, तो बराबर जीरो कब है, 5 पे, माइनस दो पे और 3 पे। नाउ ग्रेटर देन जीरो की बात करें तो ग्रेटर देन जीरो में तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको 3 पे नहीं सॉरी 4 पे, है ना। log जीरो कब होगा, 4 पे, ये माइनस दो पे, ये 5 पे। अब ग्रेटर देन जीरो तो ये हमेशा ही है, तो इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये माइनस दो, ये 5, प्लस माइनस प्लस, तो एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। लेकिन आपको पता है x 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो माइनस दो से छोटा नहीं हो सकता, मतलब माइनस दो से छोटे वाला हिस्सा अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे log डिफाइंड नहीं होगा। माइनस दो इसमें रखोगे, उससे छोटा नंबर रखोगे, log डिफाइंड नहीं है, तो आप इसमें इसके पीछे वाला हिस्सा नहीं ले सकते। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, 5 से इंफिनिटी तो आई गया, अब इक्वल टू जीरो में 5 इंक्लूड होगा क्या, 5 इंक्लूड होगा, क्योंकि 5 पे ये डिफाइंड है log, और यहाँ 5 रखोगे जीरो आएगा, तो जीरो इंटू डिफाइंड क्वांटिटी जीरो, ये आएगा। माइनस दो आएगा क्या, कुछ लोगों को लगेगा माइनस दो भी आएगा, क्यों, वो बोलेंगे सर जीरो इंटू समथिंग बराबर जीरो। तो मैंने कल ही बताया था जीरो इंटू समथिंग जीरो नहीं होता, जीरो इंटू समथिंग जीरो नहीं होता। क्यों, ये क्या लिखा है, जीरो इंटू ln माइनस 5 का स्क्वायर, तो ln माइनस 5 क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो जीरो इंटू नॉट डिफाइंड बराबर जीरो नहीं होता, जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड बराबर जीरो होता है। तो 5 इसलिए आएगा क्योंकि 5 पे लोग डिफाइंड था, ठीक है ना। 5 काउंट होगा, माइनस दो काउंट नहीं होगा। फिर 4 काउंट होगा, हाँ होगा, क्योंकि वो log जीरो कर देगा उसको, ठीक है ना। तो 4 पे क्या दिक्कत आएगी,
तो 4 पे ये क्या आएगा, 4 16 24 12, पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू 0 0, रूट का 0 0 एक्सेप्टेबल है। तो x बराबर 4 भी आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5 to infinity यूनियन 4। ठीक है जी, तो बस इन बारीकियों का ध्यान रखना है सॉल्व करते वक्त, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, log of fraction part of x, fraction part of 2 times fraction part of x minus 1, जो भी नंबर चल रहा है अपना। नेक्स्ट log of x square minus 9 upon x plus 2 बेस में x minus 1 upon x plus 1। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसे, तो देखो log के लिए बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फ्रैक्शन पार्ट के ग्राफ से आप जानते हो कि क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट तो हमेशा 0 से 1 होता है, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होगा, इंटीजर में, मतलब x इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर हो गया तो वो 0 होगा, 0 हो गया तो बेस में दिक्कत आ जाएगी। अब ये चीज कंडीशन लग गई, पहली चीज। दूसरी जो आर्ग्यूमेंट है फ्रैक्शन, दूसरी चीज बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस तो ये तो कभी नहीं होता भाई, यहाँ से तो 1 कभी होता ही नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट तो हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 कभी होता नहीं, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तीसरी चीज, आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, फ्रैक्शन पार्ट क्या होना चाहिए, हाफ से बड़ा होना चाहिए। अब फ्रैक्शन पार्ट हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो ध्यान दो, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ बनाओ। हाफ यहां होगा, ये हाफ, ठीक, हाफ से बड़ा होना चाहिए, मतलब हाफ भी नहीं हो सकता इसके ऊपर वाला पार्ट, फिर हाफ नहीं हो सकता इसके ऊपर वाला पार्ट, हाफ नहीं। ये वाली चीजें अलाउड है जो मैं डार्क कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, बस ये वाले एक्स अलाउड है, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो इस तरह के हमने इनइक्वालिटी में देखा है कि क्या करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन टाइम, मतलब जो बार बार खुद को रिपीट करता है। अब पहले एक पीरियड के अंदर उसका आंसर लिख लें, तो मान लो 0 से लेके 1 के बीच इसका आंसर लिख लिया, तो आंसर क्या आएगा, हाफ से लेके 1 आएगा। अब दोनों तरफ क्या ऐड कर दो, ऐड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। तो पीरियड क्या है इसका, 1, 1 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, तो पीरियड क्या है इसका 1। क्या ऐड कर दे, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n हो गया, तो n ऐड कर दो, तो n प्लस हाफ कॉमन से लेके n प्लस 1, और n की वैल्यू 0 डालोगे, फिर एक इंटरवल आएगा 1 डालोगे, फिर दूसरा आएगा, उन सबका यूनियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द फाइनल x बिलोंग्स टू, ये आपका जो है वो डोमेन है। ठीक है ना, हाफ से 1 ओपन, फिर 3/2 से 2 ओपन, इस तरह की जो भी साइकिल्स हैं वो आपके आंसर आएंगे। चलिए इसमें लोग को डिफाइन करना है, तो पहले तो बेस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस, तो x क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये आ गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 1 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 1 बराबर x प्लस 1 नहीं होना चाहिए, तो माइनस 1 बराबर 1 नहीं होना चाहिए। तो ये तो कभी होता ही नहीं है, मतलब x माइनस 1 बराबर अपॉन x प्लस 1 कभी भी 1 नहीं हो सकता। वैसे भी आप देख सकते हो ऊपर वाला x से एक छोटा है, नीचे वाला x से एक बड़ा है, तो जो रेशियो आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा, 1 हो ही नहीं सकता, तो ये चीज कभी 1 नहीं हो सकती, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज जो आर्ग्यूमेंट है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे सबके, -3 -2 3, सभी के x की कोफिशिएंट प्लस है तो मुंह फाड़ के प्लस, फिर सबकी पावर ओड है तो मुंह फाड़ के माइनस प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव वाला, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब इसका और इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन, तो ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और वो कह रहा है -3 से -2 और 3 से इंफिनिटी। तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो बस यही फाइनल आंसर आ जाएगा आपका।
-3 से -2 यूनियन माइनस और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। तो ये लॉग शॉप के क्वेश्चन तो आपने 11th में भी करे होंगे, तो एक तरह से रिवीजन काइंड ऑफ कह सकते हो आप। अब देखो, इसको खुद को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है ऊपर, और नीचे इसको अलग से खुद को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। बस डिनोमिनेटर में 3 नहीं आ सकता पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो 3 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा और डिफाइन नहीं होगा। और दूसरी चीज जो रूट के अंदर का मामला है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अलग से डील करने की जरूरत नहीं है, तो इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे हम। तो अल्टीमेटली आप एक बार रूट x को t मानो, t, तो आपके लिए क्वेश्चन है ये 2 माइनस टी अपॉन 3 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर नीचे ऊपर से माइनस नीचे से माइनस निकालोगे माइनस माइनस कट जाएगा, या ये बोल लो दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक माइनस से करोगे फिर साइन चेंज हो जाएगा, इधर t माइनस 2, फिर दूसरे माइनस से करोगे फिर वापस साइन चेंज हो जाएगा t माइनस 3, तो ये इसी के इक्विवेलेंट आएगी t माइनस 2 अपॉन t माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे 2 3, देखो प्लस माइनस प्लस। अब 2 से छोटा भी हो सकता है, 3 से बड़ा भी हो सकता है। 2 पे इक्वालिटी आ सकती है क्योंकि रूट के अंदर 0 आ सकता है, पर 3 पे इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब t क्या आ गया, t 2 या 2 से छोटा होगा या t 3 से बड़ा होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 या 2 से छोटा होगा या x 3 से बड़ा होगा। इस तरह की छोटी मोटी इनइक्वालिटी हमने पढ़ी थी। 3 से बड़ा होगा, होता तो ये इंटीजर ही है, तो 3 से बड़ा क्या होगा, मतलब 4 या 4 से बड़ा होगा। 4 होना कब से शुरू हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब इनपुट 4 आना शुरू हो जाएगा। तो x क्या होगा, 4 से इन्फिनिटी। और इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से छोटा होगा, मतलब कि x जो है वो 3 तक जा सकता है। 3 से थोड़ा सा छोटा होगा तो वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन, तो इन दोनों यूनियन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा से 3 ओपन यूनियन क्लोज 4 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, चलो नाउ अगेन देखो ये एक्सपोनेंशियल है, इसको खुद को दिक्कत नहीं डिफाइन होने में, इसको खुद को दिक्कत नहीं है, तो बस रूट के अंदर का जो मामला है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको सॉल्व करना है आपको, रूट के अंदर जो भी है वो 0 या 0 से बड़ा हो जाए। ठीक, अब थोड़ा सा इसका ये माइनस फाइनस को अपने को थोड़ा सा सुधारने की आदत है, तो सुधार ले। 1 माइनस 5x अपॉन, इसको लिख सकते हो 7 अपॉन 7 की पावर x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो नीचे क्या बन जाएगा, एक से माइनस 1 ठीक, तो ये बन गया 1 माइनस 5 की पावर x, नीचे बन गया 7 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 7 की पावर x अपॉन 7 की पावर x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 7 की पावर x ऊपर चला गया, तो 7 की पावर x इंटू 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 इंटू 1 माइनस 7 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस से, मतलब अगर इसको आप ऐसे ले सकते हो 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 7 के x, ऊपर नीचे से माइनस माइनस काट दोगे तो ये क्या बच जाएगा, 7 की पावर x अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट, ये 1 कब होगा, मतलब जब x 0 होगा, ये भी 1 कब होगा, जब x 0 होगा। और 7 की पावर जो x है,
7 की पावर जो x है वो है आपका 0। 7 की पावर x हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। जीरो के राइट में देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है। जीरो के राइट में मतलब ये 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, तो पॉजिटिव। और जीरो के लेफ्ट में ये 1 से छोटा, ये 1 से छोटा, तो नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और जीरो पे वैल्यू, जीरो तो डोमेन में ही नहीं है। यहाँ गलती कर दी हमने, मैं वही सोच रहा हूँ क्या लफड़ा पकड़ रहा है। यहाँ 7 थोड़ी आएगा, ये 1/7 की पावर x है, तो एलसीएम लोगे तो 1 - 7 की पावर x + 1 बनेगा। ये 7 की पावर x ऊपर चला जाएगा। इसको आप फिर लिखोगे 7 की पावर x इंटू 5 की पावर x -1 अपॉन 7 की पावर x + 1 -1, ऐसे। अब सही है। तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1, तो -1। अब देखो जीरो के आगे कोई भी नंबर लो, 1 2 3, ये पॉजिटिव, एक से बड़ा। 5 की पावर x एक से बड़ा तो पॉजिटिव, ये भी। जीरो से बड़ा कोई नंबर लोगे, मान लो 1 लिए, तो 7 की पावर 2 एक से बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जीरो से -1 के बीच में क्या होगा भाई, ये जो नंबर है ना 5 की पावर x, ये एक से छोटा हो जाएगा, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लो 0 से 1 के बीच -1 के बीच -½ है, तो -½ है तो ये एक से छोटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 7 की पावर ½ है, वो फिर भी एक से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव। -1 के पीछे ये भी एक से छोटा, ये भी एक से छोटा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर जो आएगा x का, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। -1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि -1 अगर हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए ओपन यूनियन 0 से इन्फिनिटी, दिस विल बी अ फाइनल आंसर। -∞ से -1 ओपन यूनियन 0 से क्लोज इन्फिनिटी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। वन अपॉन 2 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1, 1 अपॉन 2x का फ्रैक्शन पार्ट +1, रूट ऑफ x माइनस mod x, 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस mod x, 1 अपॉन रूट ऑफ mod x माइनस x, 1 अपॉन 2x माइनस, या 1 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, इस तरह से मान लो कुछ क्वेश्चन है।
तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को खुद को डिफाइंड होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें दो कर दो, ना कर दो कि दो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक जोड़ दो कि दो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली द खेल इज दैट कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो 2 into greatest integer plus 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू कैन नॉट बी माइनस हाफ। तो एक बात बताओ मुन्ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कभी माइनस हाफ होता ही नहीं है, बस यहाँ से क्या आएगा, ये नहीं होना चाहिए भाई, ये कभी होता ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा x बिलोंग्स टू 5, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसको कोई दिक्कत हो, तो जो डोमेन है डोमेन वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। ये माइनस हाफ कभी होता नहीं है, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 की पावर जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो -1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये -1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब आप सोचो अंदर कुछ भी हो, किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब होता है, किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब होता है, जब वो चीज -1 से लेके 0 के बीच में होती है। इसका मतलब वो जो चीज है 2x वो क्या होती है, -1 से लेके 0 के बीच में अगर होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, मतलब भूचाल आएगा, मतलब हमें नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो x बिलोंग्स टू r -1 से 0, या इसको लिख सकते हो -∞ से -1 ओपन तक तो अलाउड है, फिर 0 क्लोज से इंफिनिटी तक अलाउड है, बस इतना बार जो चाहिए नहीं था वो हटा दिया, सही है जी। चलो सॉरी एक चीज और, ये तो 2x बिलोंग्स टू -1 से 0 है, तो यहां से x बिलोंग्स टू -½ से 0 ना, तो ये -½ से 0 हटेगा, तो ये आप बोल सकते हो -½ तक जा सकता हूं, -½ वैल्यू नहीं ले सकता, और फिर 0 से इंफिनिटी, ये आएगा डोमेन फाइनली, ठीक है नहीं। अब देखो x माइनस mod x, तो इसको यार देखो पहले तो ग्राफ से ही कर सकते हो आप इसको, या पहले बेसिक से ही कर लो, x माइनस mod x के 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब मोड को खोलने के लिए आपको केस बनाने पड़ेंगे, तो केस 1 mod x बराबर x when x is 0 या 0 से बड़ा हो, तो x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये ट्रू है। आपको पता हो इसका मतलब क्या होता है, 0 या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, इसका मतलब कोई भी एक बात सही हो रही है, जैसे मैं बोलूं 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है ये, इसका क्या मतलब है, 5 या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, तो एक बात सही है, 3 से बड़ा है, बस खत्म बात, तो ये ट्रू है, ठीक है ना। तो ये ट्रू है मतलब ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है मतलब ये हमेशा ट्रू है, मतलब x जब ये 0 या 0 से बड़ा है तब तो ये पूरा आंसर आएगा, ठीक है ना। और दूसरा केस, जब केस 2 जब x नेगेटिव है, तो जो मोड x है वो क्या होगा, -x, तो उस केस में देखो x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट जो केस चल रहा है वो है x लेस देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। और या वैसे ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम ग्राफ से देख सकते हो, देखो आपको ये देखना है कि ये इससे बड़ा कब है, मतलब x कब बड़ा है मोड x से, तो देखो अगर आप ग्राफ से देखो, ये x का ग्राफ है y बराबर x का, और y बराबर मोड x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है काले वाला, तो हमें क्या चाहिए कि काले वाला नीले वाले से या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो काले वाला नीले वाले से सॉरी ये काले वाला x हो गया और मोड x हो गया नीले वाला, ठीक है ना। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड x, मतलब काले वाला या तो नीले वाले से बड़ा हो या बराबर हो, तो बड़ा तो देखो यहां तो काले वाला छोटा है तो ये हिस्सा नहीं आएगा, और यहां बराबर है तो चलेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 से इनफिनिटी, मतलब क्लियर लिख रहा है, अगर x मोड x पॉजिटिव है तो x माइनस मोड x 0 आएगा, रूट 0 डिफाइंड है, और अगर मान लो x नेगेटिव है तो x नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव है ही, और ये पॉजिटिव भाई बीच में नेगेटिव रूट में नेगेटिव नॉट डिफाइंड, तो 0 से पीछे की वैल्यू नहीं आ सकती। ऐसे देखो यहाँ पे नीचे वाले में, अब अगर x 0 से बड़ा हुआ, केस 1 अगर x 0 या 0 से बड़ा हुआ तो ये चीज हमेशा 0 है, x माइनस मोड x क्या है, 0 है, x माइनस मोड x क्या है, 0, और डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल। केस 2 जब x लेस देन 0 है, तो जब x लेस देन 0 है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस मोड x क्या होगा, नेगेटिव, भाई x नीचे है मोड x ऊपर है, तो x छोटा है मोड x बड़ा है, x छोटा है तो छोटा माइनस बड़ा क्या होगा, नेगेटिव, तो x माइनस मोड x क्या है, नेगेटिव, वो भी नॉट पॉसिबल,
क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आ सकता। तो देखो x जब नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, और x जब पॉजिटिव है तो रूट के अंदर 0 आ रहा है, और इस केस में दोनों ही अलाउड नहीं है, तो इसका डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है जी, थोड़ा ऐसे स्मार्टली डील करना है। इसमें देखो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x माइनस x, तो मोड x बराबर x होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नॉट पॉसिबल। और केस 2 अगर x लेस देन 0 है, केस 2 अगर x लेस देन 0 है तो मोड x क्या होगा, बड़ा होगा x से, तो मोड x माइनस x पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर पॉजिटिव आ सकता है, मतलब जो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 नेगेटिव कोई भी नंबर रख लो, पॉजिटिव 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 चल जाएगा, 0 या 0 से बड़ा कोई नंबर रखोगे नीचे 0 आएगा, और 0 अलाउड नहीं है, ठीक है ना। बस अब देखो ये 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 से 1 होता है, तो मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बस 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता मतलब x इंटीजर नहीं हो सकता, बस। तो डोमेन क्या आएगा, r माइनस z, सही है जी। ऐसे ही ये क्या लिखा है, 1/ रूट के अंदर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो रूट के अंदर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, डिनोमिनेटर में है, तो 0 से बड़ा हो सकता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा हो सकता है, इसमें भी बस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 नहीं हो सकता, मतलब x इंटीजर नहीं हो सकता, तो अगेन x डोमेन क्या आएगा, r माइनस z, ये डोमेन आएगा। सही है जी। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस, आई होप इससे आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर आप देखें और पुरानी अगर चीजें समझी हैं, आपने अच्छे से देखी हैं अभी तक की फंक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, हाँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका डोमेन बताना है। वन अपॉन 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, चलो आगे है, अभी और क्वेश्चंस कराने हैं, अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो इसके लिए रूट के अंदर है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो a के x से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से क्या आ गया, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, a के x से बड़ा और 4 या 4 से बड़ा। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से लेके 4 के बीच में होता है, मैं अलग अलग भी देखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो मतलब x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से छोटा होते 0 हो जाएगा, 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है x वो क्या होना चाहिए, 5 ओपन माइनस इन्फिनिटी से ओपन 5 तक जा सकता है, क्योंकि 5 से हल्का सा भी छोटा नंबर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा,
दोनों का इंटरसेक्शन हो गया तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा भाई 1 से लेके 5 ओपन। ये आपका आंसर है। अब इसमें देखो इसको खुद से कोई डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई डिफाइन होने में खुद से कोई दिक्कत नहीं है, तो बस दिक्कत है कि ये क्या डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको सॉल्व करना है 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 कब है, इसको सॉल्व करना है आपको, और जो इस वैल्यू पे वो आएगा वो आपको हटानी है, बस इतना सा काम है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है ना भाई। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या कर चुके हैं पहले कि ग्रेटेस्ट को इसको x को भी क्या कर लो आप ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, याद होगा आपको, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के टाइम फ्रैक्शन के टाइम ही कराया था क्वेश्चन। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या आ गया माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। तो आपको बताइए भाई की औकात क्या 0 से 1, तो ये जो प्राणी है ये क्या होना चाहिए 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आ गया 0 से लेके 2 के बीच हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ गया माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 से लेके 0 के बीच हो गया। तो इससे और इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो -1 होगी या 0 होगी, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, बट ये सॉल्यूशन नहीं होता है ना, अभी तो इससे फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ 0 रखोगे तो फ्रैक्शन पार्ट भी 0 है, और यहां से x क्या आएगा 0 प्लस 0 बराबर 0। और यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -1 है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ जो x है वो माइनस माइनस प्लस कितना है हाफ है, तो नंबर क्या आएगा x बराबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन बराबर -हाफ। तो x के दो वैल्यू है क्या क्या 0 और -हाफ, इन दो वैल्यू के लिए ये 0 होगा। तो ये दो वैल्यू हम हटानी पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो आपका जो डोमेन है डोमेन वो क्या होगा r माइनस 0 एंड -हाफ। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। ठीक है चलो इसको नोट कर लेना आप, ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको है ना, फंक्शंस के आप फ्रैक्शन पार्ट वाला लेक्चर देखोगे ना उसमें बताया हुआ है आपको। चलो नेक्स्ट x माइनस 3c 20 माइनस x है ना। पहले तो इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देख ही लें है ना, कि NCR टू बी डिफाइंड, फॉर NCR टू बी डिफाइंड, ये आपको पता होगा 11th में हमने पढ़ा होगा बायनोमियल में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए n जो है वो a या x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि NCR का मतलब क्या होता है n में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना, तो कम से कम एक चीज तो होनी चाहिए, 0 या माइनस चीजें थोड़ी होंगी या फ्रैक्शन चीजें थोड़ी होंगी, n x से बड़ा होना चाहिए। r कम से कम 0 हो सकता है भाई, कोई यार ज्यादा आप क्या करोगे कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे, या 1 करोगे 2 करोगे। दूसरी चीज n जो है वो r से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, मान लो ये 2 है ये 3 है, ऐसा थोड़ी चलेगा, 2 में से 3 थोड़ी सिलेक्ट कर लोगे। और चौथी चीज n और r इंटीजर होने चाहिए। ये 4 कंडीशन लगेंगी आपकी, और इन चारों का क्या आएगा इंटरसेक्शन, ये जनरल फंड है। तो पहली चीज तो क्या x माइनस 3 0 से बड़ा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से क्या आ गया x 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज 20 माइनस जो x है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से क्या आ गया x 20 या 20 से छोटा होना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो n r से बड़ा होना या बराबर होना चाहिए, तो x माइनस 3 जो है वो 20 माइनस x से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब 2x जो है वो 23 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो x है वो 11.5 से बड़ा होना चाहिए। सही है, तो अब आप देखो यहां से क्या क्या आ गया, x 11.5 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये कह रहा है 4 से छोटा बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 20 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है 11.5 से बड़ा होना चाहिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा। तो x बिलोंग्स टू 11.5 से 20 होना चाहिए। एंड चौथी कंडीशन इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू तो लोगे, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी 12 13 14 से लेके 20 तक, बस ये करली ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि ये कोई इंटरवल नहीं है, x की ये वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 9 वैल्यू, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कोई भी वैल्यू रख के देख लो, देखो वैल्यू आ जाएगी। 12 रखोगे तो 12 माइनस 3 9 c 8 डिफाइंड है, 20 रखोगे तो भी 17 c 0 डिफाइंड है, 20 की भी कोई भी रख के देख लो, उसके अलावा कोई भी डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लो 11 रखा
11 लिखते तो क्या था 8C9 आता, विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, टिपिकल इस तरह के क्वेश्चंस का डोमेन कैसे निकालते हैं एनसीआर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है cos ऑफ x माइनस हाफ का रूट एंड रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, ये f को एक फंक्शन है, ये g एक फंक्शन है। आप दोनों का डोमेन निकालोगे और फाइनल आंसर आएगा डोमेन ऑफ f और g, है ना। मतलब ये f1 है, ये f2 है मान लो, तो f1 और f2 का इंटरसेक्शन जो आएगा वो डोमेन ऑफ f आएगा। क्लब नहीं कर सकते एक ही रूट के अंदर, मैंने आपको बताया। तो बस अल्टीमेटली दोनों रूट को 0 या 0 से बड़ा होना है, बस ये वाला रूट 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर नहीं होगी। तो पहली कंडीशन cos x माइनस हाफ शुड बी 0 या 0 से बड़ा, एंड x इंटू 1 माइनस जो x है वो 0 से बड़ा। तो देखो x इंटू x माइनस 1 जो है वो 0 से छोटा। तो यहां से देखो 0 1 प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू क्या आ गया 0 से 1 के बीच आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब देखो अगर सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सिर्फ अलग से देखें तो आपको भी पता है कि cos x जो हाफ से बड़ा आएगा उसका जो सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने अभी बताया था, मान लो ये हाफ या हाफ से बड़ा है, तो ये हाफ की वैल्यू आप लोगे, तो हाफ ये कहाँ, ये क्या होगा π/3। ठीक है, और फिर ये क्या होगा आपका 2π माइनस π/3, 5π/3, ये होगा आपका 2π। ठीक है, तो इस तरह की सॉल्यूशन को आपको पता लिखने के लिए कोई भी ये होगा -π/3, कोई भी आप एक इंटरवल 2p पीरियड में 2π इसका लेंथ होता है, आपको पता है कोस का, उसके बीच आप सॉल्यूशन लिखोगे तो देखो आपके ये वाले आंसर आएंगे। सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो उसकी बात कर रहा हूं, तो आप आंसर क्या दोगे -π/3 से π/3। ये आपने किसी भी एक साइकिल में लिख लिया 2π लेंथ में। अब उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ोगे तो 2nπ, ये आपको पता है आंसर आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू। लेकिन फिर इसके बाद ऐसे ड्रामा कौन करेगा, ये फिर गरीब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, अरे क्या करें, पहले तो 3-4 मिनट लगेगा इसको खराब करेगा, ऐसे लिखेगा बड़ी मुश्किल से, तो गरीब आदमी ये निकालेगा, फिर इनके इंटरसेक्शन लेने में मौत पड़ेगी उसको। तो इस तरह के केस में आप ध्यान रखें, सिंपल सा फंडा है कि इसका x का इंटरवल बड़ा होगा, हमें इतना तो दिख ही रहा बड़ा होगा, और ये x का इंटरवल छोटा है। तो आपको इतना तो पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, तो जो सबसे छोटा सेट है उसके बाहर तो नहीं जा सकता ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन कैसे स्मार्टली डील करते हैं कि छोटे सेट के अंदर बड़े वाले का सॉल्यूशन देख लो, ठीक है ना। मतलब दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करने के बजाय आपने देखा ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो छोटे वाले सेट के अंदर से ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में बाहर से जा नहीं सकता। तो उसके अंदर वो वैल्यू देख लो जहां जहां ये भी सेटिस्फाई हो रहा हो, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मेरे को क्या देखना है, 0 से 1 के बीच में ही देखना है बस। तो कॉस का ग्राफ ये होता है, ये π/2 होता है, जो वैल्यू लगभग 1.57 होती है, और ये वैल्यू होती है 0, ये वाला है। तो यार अपना काम क्या है, 0 से 1 के बीच, तो 1 तो यहां रहेगा ना, बहुत ही पीछे रहेगा 1, तो 1 कितना होता है, लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है रेडियन में, अगर आपको याद हो तो, है ना। और कोस हाफ कब होता है, π/3 पे, π/3 कितना होता है 60 डिग्री। तो देखो π/3 यहां है और 1 उससे छोटा है, क्यों 3.14 की अपॉन 3 करोगे तो देखो इससे तो छोटा ही है, ये 1 से तो बड़ा ही है, तो 1 इससे पीछे आएगा। और इस एंगल पे वैल्यू आपको पता है हाफ होती है, और 1 पे वैल्यू तो हाफ से भी ऊपर होगी। तो 0 से 1 के बीच तो मुझे देखना है बस, और 0 से 1 के अंदर ये सारी जगह ही कोस क्या है, हाफ से बड़ा है बस। तो ये सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। मान लो 0 से 1 के अंदर इतनी जगह में होता तो बस वो वाला सॉल्यूशन आ जाता है।
क्योंकि दोनों में कॉमन वही होता, तो इनका जो इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 0 से, क्योंकि 1 भी इंक्लूड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है और उसके बीच की हर वैल्यू पे कॉस की वैल्यू हाफ से बड़ी है, मतलब हर वैल्यू इसकी इसको एक्सेप्टेबल है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे केस में थोड़ा सा स्मार्टली डील करना है। चलिए एक और लेते हैं। नेक्स्ट log of 2 pi x रूट, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुने, कई सारी चीजें इसमें बतानी है, डिस्कस करनी है। पहली बात तो आपको पता है log डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरी चीज रूट के अंदर है तो वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, तो फॉर log टू बी डिफाइंड आपको पता है x 0 से बड़ा होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन तो बेस पे लगाई है, और आर्ग्यूमेंट में 2 पाई x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो ये और ये तो सेम ही है, इसका इंटरसेक्शन हो गया तीनों का, तो यहां से तो आ गया x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सही है, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी x अलाउड, क्योंकि बेस भी पॉजिटिव होगा, बेस 1 भी नहीं होगा, और जो आर्ग्यूमेंट है, सॉरी थोड़ा सा एरर है ना क्वेश्चन में, मैं भी सोचूं, ये cos 2 पाई x है, cos 2 पाई x, तो ये कंडीशन हटा दो, है ना। तीसरी कंडीशन आएगी cos ऑफ 2 पाई x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो ध्यान से, इन दो का इंटरसेक्शन तो ये बनता है बेस वालों का, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच। एक चीज तो ये बची है कंडीशन, ये तो पहले कंडीशन आ गया, चलो ये दूसरा बचा है cos। तीसरी चीज क्या है, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड log of cos of 2 pi x upon base x should be greater than equals to 0। ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो log की प्रॉपर्टी आपको मैं याद कराऊं, ऐसे क्वेश्चन हमने 11th में करे होंगे log में, कि log b बेस a ग्रेटर देन 0 कब होता है, वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 कब होता है, मतलब log पॉजिटिव कब होता है। तो अगर बेस 1 से बड़ा हो, ऐसा केस हो, तो आर्ग्यूमेंट को 0 से बड़ा होना चाहिए, b को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन ये है ना, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो आर्ग्यूमेंट को 0 से बड़ा होना, सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर बेस ऐसा 1 से छोटा, तो पॉजिटिव होने के लिए देखो आर्ग्यूमेंट को भी 1 से छोटा होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव होगा, तो बेस को भी 0 से बड़ी। ये स्टेटमेंट हम लोग में 11th में पढ़ते भी हैं कि बोथ बेस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ log if both are on the same side of 1, on the same side of 1, मतलब या तो दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 0 से लेके 1 के बीच में हैं, then log b बेस a पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां केस बनाऊंगा मैं कि इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0 को अगर डील कर लें, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0 को, तो पहले तो इसको देख लें, ये इक्वल्स टू 0 कब कब होगा, इक्वल्स टू 0 तब तब होगा जब जब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1 होगा, मतलब cos 2 pi x क्या होगा, 1 होगा। अब cos 2 pi x आपको पता है 1 होगा, तो 2 पाई है, 2 पाई x जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या क्या हो सकता है, वो 2 पाई हो सकता है, वो 4 पाई हो सकता है, वो 6 पाई हो सकता है, वो 8 पाई हो सकता है, ये सब हो सकता है। ऐसे -2 पाई -4 पाई भी हो सकता है, बट क्योंकि x आपका पॉजिटिव है
तो ये वाली वैल्यूज अलाउड नहीं होगी। तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 1 2 3 4 ये सब आएगी। बट अब देखो x बराबर 1 भी अलाउड नहीं है क्योंकि बेस डिफाइन नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू भी हटानी पड़ेगी। तो यहां से आएगा x बराबर 2 3 4। आगे का कोई देखो ये पॉजिटिव है, तो सारी वैल्यूज के लिए ये सारी वैल्यूज 0 से 1 ओपन 1 से इंफिनिटी में आती है। 1 तो इसलिए रिजेक्ट होगी, वो भी उसमें नहीं आती, नेगेटिव भी नहीं आ सकते। तो उस दौरान ये सारी वैल्यूज अलाउड है। इन सभी वैल्यूज के दौरान cos 2πx 1 होगा, बेस 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा 0 होगा। 0 होगा तो रूट के अंदर 0 अलाउड है। मतलब ये सारे पार्ट सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। नाउ दूसरी चीज आप देखो कि फिर सब सिर्फ इसको देखो, एंड केस 1 ये, केस 2 ये, है ना, यूनियन करना होगा ऑब्वियसली 0 या 0 से बड़ा। cos 2πx बेस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा 1 से लेके -1 के बीच है, बट 0 से बड़ा तो होना चाहिए, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो 0 से लेके 1 के बीच होना चाहिए। 0 से छोटा होगा तो आर्ग्यूमेंट तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। और 1 इक्वल्स टू 1 वाला केस हमने अलग से डील कर लिया, तो क्या बचा है, आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच बचा। तो बात दो, आर्ग्यूमेंट जब 0 से 1 के बीच है और लॉग को पॉजिटिव होना है तो बेस को भी 0 से 1 के बीच होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा हो गया और आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच हो गया तो लॉग नेगेटिव आएगा, तब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो अगर आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच है और लॉग पॉजिटिव है तो ये वाला केस होगा, मतलब बेस को भी हैज टू बी बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो x हैज टू बी 0 to 1। ठीक है ना, मतलब 1 के आगे वाला कोई x अलाउड नहीं है इनको छोड़ के, क्योंकि इन इंटीजर्स में वैल्यू 0 आ रही है। अदरवाइज ये 1 से छोटा होगा, ये 1 से बड़ा होगा और लॉग नेगेटिव होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा नहीं। तो पॉजिटिव आने के लिए ये 1 से छोटा 0 से 1 के बीच में है, तो इसको भी 0 से 1 के बीच होना पड़ेगा। अब आप सोचो, ये छोटा इंटरवल है, छोटा सेट है, और cos 2πx बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बड़ा सेट है भाई खुद का, तो मैं इसके अंदर इसको देख लूंगा बस। तो क्योंकि x कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच, तो 2πx कहां से कहां तक होगा, 0 से 2π के बीच। तो एक बात बताओ, 0 से 2π के बीच में cos को पॉजिटिव होना है तो cos को सिर्फ इतना इतना हिस्सा चाहिए, इतना इतना इतना, 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो मतलब 0 से π/2 ओपन और 3π/2 से 2π ओपन, ये चाहिए आपको। तो जो x है आपका वो कहां से कहां तक होता है, 0 से π/2 एंड 3π/2 से 2π। x मतलब ये 2πx है ना, 2πx जो आर्ग्यूमेंट है ये हो सकता है, तभी तभी वो पॉजिटिव होगा। तो जब x 2π से डिवाइड करोगे तो जो x है वो आ जाएगा आपका 1/4 तक, एंड इधर से आ जाएगा 3/4 से लेके 1 तक। ठीक है, तो यहां से फाइनल आ जाएगा x is 0 to 1/4 एंड 3/4 to 1। तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा दैट वुड बी x belongs to 0 to 1/4 यूनियन 3/4 to 1 यूनियन, एक करली ब्रैकेट में 2 3 4 ये सब इंटीजर्स, है ना। थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया प्रॉब्लम, दोबारा सुने अच्छे से कि सबसे पहले तो देखो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पता चला आर्ग्यूमेंट 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। अब जो ये लॉग के अंदर का तामझाम है, वो लॉग के अंदर का तामझाम वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये पूरी जो वैल्यू है वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि लॉग पॉजिटिव कब होता है, उसके दो केस होते हैं। बेस जब बड़ा होता है तो आर्ग्यूमेंट भी 1 से बड़ा होना चाहिए, बेस जब छोटा होता है तो आर्ग्यूमेंट भी 1 से छोटा होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया कि आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा हो जाए और बेस भी 1 से बड़ा हो जाए। बेस तो 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो उस केस में ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। मतलब पॉजिटिव होने के लिए ये केस बचा। तो आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा है ऑब्वियस बात है, और 0 से बड़ा है उसको डिफाइन होना है। तो 0 से 1 के बीच में बेस को भी 0 से 1 होना पड़ेगा, लेकिन हमने इक्वल्स टू बेस 1 वाले आर्गुमेंट इक्वल्स टू 1 वाले केस अलग से डील कर लिए। तो उससे ये पता चला कि cos 2πx 1 होना चाहिए, 2πx 2π 4π 6π ये सब हो सकता है, नेगेटिव वाले x हो नहीं सकते, और 2x बराबर 1 2 3 4 ये सब आ सकता है। 1 इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो बचा कि x बराबर 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। तो इक्वल्स टू 0 वाले केस अलग से कर लिए हमने। अब ग्रेटर देन 0 में ये 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में, तो ये भी 0 से 1 के बीच होना पड़ेगा। अब ये भी 0 से 1 के बीच में, और उसके अंदर cos 2πx 0 से भी बड़ा होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने x 0 से 1 है तो 2πx 0 से 2π है, 2πx के बीच में देखा 0 से 2π के बीच में, cos को भी 0 से 1 से छोटा होना है,
0 से 1 के बीच में, तो ये वाला हिस्सा अलाउड है। मतलब 2πx यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2, 3π/2 से 2π अलाउड है। तो 2πx 0 से π/2 अलाउड है, मतलब x 0 से 1/4 अलाउड है। 2πx 3π/2 से 2π अलाउड है, मतलब x 3/4 से 1 अलाउड है। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इसके अंदर अंदर हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया, क्योंकि सिर्फ इसका सॉल्यूशन में तो कई सारी साइकिलें बनती। तो फाइनल आंसर ये एक से बड़ा अलाउड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये पॉजिटिव हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो ये एक से बड़ा नहीं हो सकता ताकि पॉजिटिव बनाए। तो 0 ही बना सकते, 0 बनाने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा, उसके लिए ये वैल्यू है। तो फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा मान सकते हैं गरीब आदमी का थोड़ा सा दिल अटैक ना आ जाए, है ना। तो थोड़ा दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप दोबारा देखोगे समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको अभी तक की चीजें अच्छे से आती है, लोग वगैरह अच्छे से आता है, लोग वगैरह में दिक्कत है, तो फिर 11th का थोड़ा आप लोग पढ़िए एंड फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, हो जाए, ठीक। चलो नेक्स्ट है fx is a function whose domain is mod x less than 1, then find domain of ff 2x upon x square plus, ठीक है। एक फंक्शन है जिसका डोमेन है, मतलब x से छोटा है, मोड x, मतलब x कहां से कहां तक है, -1 से 1, ठीक है ना। और आपको अलग से दे रखा है f(0) पे वैल्यू क्या है, 0 है, या बस ठीक है, इतना ही दे रखा है, -1 से 1, ठीक है जी। तो इसका डोमेन निकालना है, तो इसको करने का जो इस शक्ल को ध्यान से पहचान लें, पूरे मैथ्स में जबरदस्त तिकड़मबाजी हम करेंगे। शिकार कैसे करना है हमें, केस 1 जब x 0 है तो ये वैल्यू क्या है, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 0 है। तो f के अंदर का इनपुट क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो अलाउड है, क्योंकि उसका डोमेन -1 से 1 है, तो उसके अंदर 0 आ सकता है। केस 2 जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो मैं देखना इसके साथ बड़ी चालाकी करूंगा, मैं ऊपर नीचे डिवाइड बाय x कर दूंगा, क्योंकि किसी भी चीज से डिवाइड करना है तो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 0 वाले केस को अलग से डील किया। तो 2 अपॉन x प्लस 1 बाय x बन गया। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पता है x प्लस 1 बाय x या तो 2 या 2 से बड़ा होता है, या -2 या 2 से छोटा होता है, सही है। ये कब होता है, जब x आपका 0 या 0 से बड़ा हो, और ये कब होता है, जब आपका x 0 से छोटा हो। लेकिन मैंने आपको इसका ग्राफ बताया था, याद हो तो याद करना, काम आएगा, कि ऐसा कुछ था और इधर से ऐसा कुछ था। तो -1 पे वैल्यू -2 थी और +1 पे वैल्यू 2 थी। तो हमारा क्या है कि इनपुट क्या है, -1 से 1 के बीच है, 0 के अलावा -1 से 1 है ना, -1 से ये 0 और 0 से 1 है। तो ये आदमी कहां से कहां तक जा रहा है, ये आदमी -2 से नीचे जा रहा है सारा, और इधर 2 से लेके ऊपर तक जा रहा है। मतलब ये जो चीज है वो कहां से कहां तक जा रही है, जब क्योंकि x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1 है, तो x प्लस 1 बाय x जो है वो जा रहा है -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ठीक है जी। तो अगर ये -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞ जा रहा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो जाएगा -½ से 0 यूनियन ½ से 1, 0 से ½ और इंटू 2 से गुना कर दोगे तो 2 अपॉन x प्लस 1 बाय x जो जाएगा वो जाएगा -1 से 0 यूनियन 0 से 1। तो देखो ये वाली पूरी क्वांटिटी -1 से 0 यूनियन 0 से 1 के बीच जा रही है, मतलब इसके डोमेन के अंदर है। मतलब जब x 0 नहीं है तो x की कोई भी वैल्यू रखो, इसके अंदर का इनपुट -1 से 0 और 0 से 1 के बीच है, जो अलाउड है। और जब 0 है तो 0 है तो भी वो अलाउड है। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू अलाउड है, यहाँ से डोमेन के आगे इस फंक्शन का x बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन को स्मार्टली डील करना है, स्मार्टली। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है है ना। इस क्वेश्चन में जितने सितारे जड़ सको उतने जड़ लेना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने हम सबसे पहले नहीं सीखा कैसे करना है तो ये बहुत ही कम चांस है कि आपसे होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन डोमेन पूछा आपसे, तो देखो पॉलिनोमियल वगैरह आता है तो हम देखते हैं वो जीरो है, जीरो से बड़ा कब है। अब इसको 14 डिग्री के पॉलिनोमियल को ग्रेटर देन जीरो थोड़ी करेंगे, क्योंकि फैक्टर होंगे तो बहुत सारा रहता फैल जाएगा, फैक्टराइजेशन करना इसका फलाना ढिमकाना, और जरूरी भी नहीं हमसे हो। तो इस तरह के केस में आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। अब ध्यान से लेंगे, बस सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। केस 1 ले आप, मान लो x है 1 या 1 से बड़ा, मान लो x है 1 से बड़ा, ठीक है ना। x 1 से बड़ा है तो x की पावर 14 बड़ा होगा या x की पावर 11 बड़ा होगा? x की पावर 14 बड़ा होगा ऑब्वियसली, 1 से बड़ा है तो जितनी पावर बड़ा उतना नंबर बड़ा। ऐसे x की पावर 6 बड़ा होगा x की पावर 3 से, तो देखो उस केस में क्या होगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर 14 माइनस 11, x की पावर 6 माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखो ये 0 या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा जब x 1 से बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है। ऐसे ये भी 0 से बड़ा है, ये तो हमेशा 0 से बड़ा है, और ये भी 0 से बड़ा है। जो पूरा आंसर है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब डोमेन अलाउड है, ठीक। ऐसे केस 2 जब x 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है तो थोड़ा सा ध्यान दो, 1 एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स क्यूब बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, और ऐसे एक्स 6 बड़ा होगा एक्स की पावर 11 से। तो हम थोड़ा उल्टा खेल खेलेंगे, है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से, बड़ा ही खतरनाक खेल है ये। इन दोनों को मैंने ऐसे मतलब एक बार ऐसे लिखा, माइनस एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दो, जब एक्स 0 से 1 के बीच है तो ये इससे बड़ा है, तो इन दोनों का सम पॉजिटिव, ऐसे इन दोनों का सम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में हमने उल्टा सोचा, जिसकी डिग्री छोटी है उसको क्लब करा उससे बड़े वाली डिग्री से, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और एक से बड़े के लिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। देखने का नजरिया है बस, मतलब तसल्ली करने का। और जब x नेगेटिव है, मान लो 0 से छोटा है, तो देखो 0 से छोटा है फिर तो खेल ही खत्म हो गया। जब 0 से छोटा है तो ये तो पॉजिटिव है, ये x की पावर 11 नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, फिर x नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर क्यूब नेगेटिव 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 पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव फिर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इससे क्या पता चला, जब 0 से छोटा है तो भी हमेशा पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच है तो भी हमेशा पॉजिटिव है, 1 से बड़ा तो ये हमेशा पॉजिटिव है। अब बचा गया 0 और 1, 0 और 1 चेक कर लो, तो x 0 रखा है तो 0 0 0 0 0, तो 1 आ गई वैल्यू तो भी अलाउड है। 1 रखा है तो देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो 2 आ गई वैल्यू तो भी अलाउड है, मतलब 0 भी अलाउड है 1 भी अलाउड है, 1 से बड़ा भी अलाउड है 1 से छोटा भी अलाउड है 0 से छोटा भी अलाउड है, खत्म बात है। डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू R, है ना। गरीब आदमी के तोते उड़ जाते हैं पहली बार में, है ना। तो बहुत शिकारी क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इस तरह की शिकार अब देखेंगे तो ही करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डोमेन। बाकी तो जैसे जैसे चैप्टर में और क्वेश्चन करेंगे हर जगह डोमेन की जरूरत पड़ेगी, बट स्पेसिफिकली इतने नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत है ना, कई सारी चीज़ें सीखी हमने, ट्रिक्स सीखी, तो स्टैंडर्ड फंक्शन को ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करें। चलिए, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।